मेरे बाबा सेवा संस्थान से पहली बार लाइव आ रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे। बाबा महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा महाराज की तप स्थली भूमि है जो वह फर्रुखाबाद नीम करौरी गांव है। नीम करौरी गांव में रहते हुए बाबा का नीम करौरी नाम पड़ गया। बाबा का असल नाम तो लक्ष्मण दास है। बाबा का ग्राम है वह अकबरपुर फैजाबाद में पड़ता है, टुंडला टोल टैक्स के पास। आज अकबरपुर एक विशाल रूप धारण कर रहा है। यह आसपास के लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बाबा की तप स्थली भूमि में फर्रुखाबाद में ही बाबा ने एक हनुमान जी की मूर्ति मिट्टी और गाय के गोबर से बनाई। दूसरा महाराज जी का एक स्थान गुफा का भी है वहाँ पर, जो सबसे अलग है। अन्य गुफाएं तो बनाई गई हैं, परंतु है महाराज जी के हाथों द्वारा निर्माण हुआ है। फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन चलती है उसमें महाराज जी सफ़र कर रहे थे। अब यह लोगों की एक धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं कि महाराज जी कहाँ के लिए जा रहे थे। और कहाँ आके ट्रेन रुक गई। वही स्थान आज नीम करौरी गांव, नीम करौरी स्टेशन महाराज जी का बनवाया हुआ है, जहाँ ट्रेन से टीटी ने महाराज जी को उतार दिया था। ट्रेन आगे ना बढ़ सकी। सारे अचंभित हो गए कि ऐसा क्या हो गया। सारी चेकिंग के बाद भी ट्रेन नहीं चल पा रही है। उसके बाद इंजीनियर भी आए। फिर किसी महान व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी से एक बार प्रार्थना करो, शायद महाराज जी वापस बैठ जाएं तो शायद ट्रेन चलने लगे। और ऐसा ही हुआ। उनकी बात को माना और महाराज जी को मनाया गया। महाराज जी मान भी गए और ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चलने लगी। तो बताते हैं कि उन्होंने 2 शर्तें मंजूर कराई थीं कि एक तो नीम करौरी गांव के पास ही स्टेशन बनना चाहिए। उसका नाम भी बाबा ने निर्धारित किया था, नीम करौरी गांव।
दूसरा, संतों का जो ट्रेन में किराया लगता है उसको फ्री होना चाहिए। संतों पर उस समय कोई किराया नहीं लगता था। बाबा की 2 मांगें मान ली गईं और ट्रेन पुनः चल दी। कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक नीम करौली स्टेशन का निर्माण हुआ और वो आज तक चलती आ रही है। सबसे प्रथम स्थान बाबा का नीम करौली गांव है, जो फर्रुखाबाद में पड़ता है, मोहम्मदाबाद के पास। आप जब मंदिर में दर्शन करने जाएंगे उसके बाद गुफा के दर्शन भी कर सकते हैं। लेफ्ट हाथ पर इधर से जाने पे मंदिर पड़ता है और राइट हाथ पर बाबा की गुफा है। वहाँ पुजारी जी बैठते हैं। जैसे गुफा दिन में 12 बजे के बाद बंद हो जाती है, फिर 4 बजे खुलती है। तो इस समय से पहुँचें आप। नहीं, पुजारी जी बहुत बढ़िया हैं, वो खोल भी देते हैं और आप दर्शन भी कर सकते हैं बहुत बढ़िया से। आश्रम के पास ही मेला लगता है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, सभी दुकानदार भाई अच्छे हैं यहाँ पर। घूमना फिरना बाबा का बहुत बढ़िया धाम है। अकबरपुर बाबा की जन्म स्थली है। जो टूंडला टोल टैक्स के बिल्कुल सामने पड़ती है अकबरपुर गांव, जहां बाबा का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो चारों पर बड़ी धूमधाम से हर जगह होते हैं। बाबा का जन्मोत्सव, हनुमान जन्मोत्सव, बाबा की पुण्यतिथि और मंदिर स्थापना दिवस। कैंची स्थापना दिवस आपका 15 जून को होता है। वृंदावन स्थापना दिवस यह बसंत पंचमी के दिन होता है और वृंदावन में ही महाराज जी की महासमाधि है, अटल्ला चुंगी पर। लखनऊ हनुमान सेतु बाबा का मंदिर एक चर्चाओं का विषय है। बाबा की रसोई भी जगह जगह पर चल रही हैं। जैसे बेवर में विनोद शुक्ल जी चलाते हैं बेवर बस स्टैंड के आसपास ही है। कानपुर में सुमित मुखीजा जी हैं और मनोहर भाई ट्रांसपोर्ट नगर में इनकी रसोई चलती है। आगरा एसएन हॉस्पिटल में भी नीम करौली महाराज की रसोई चल रही है।
वृंदावन में नित्य प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था है बाबा के समय से ही। सुबह चाय प्रसाद 5 से 6 के बीच, 12 बजे भोजन है, 8 बजे शाम को भोजन है। बाहर से आए हुए अतिथि रुकने के लिए मंदिर प्रशासन से अनुमति लेकर 1 हफ्ते पहले परमिशन लेनी होती है। आदेश होगा, कमरा खाली होंगे तो अवश्य आपको मिलेगा, नहीं तो आपको अगले उसमें कह दिया जाएगा। महाराज जी की कृपा से व्यवस्थाएं सारी हो जाती हैं। सभी भक्त मन से जुड़े रहें, भाव बनाए रहें, बाबा सब कुछ सॉल्व करा देंगे। वृंदावन मंदिर प्रशासन की सबसे अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जहां बाबा के समय से ही भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी चल रही है और अभी मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। कमरे पीछे बनाए जा रहे हैं। आज महाराज जी की जगह जगह पर कुछ न कुछ जिस पे जैसी व्यवस्था बन रही है वैसा वो कर रहा है। एक सेक्टर 12 में अभी एक आँखों के डॉक्टर हैं, उन्होंने एक वो बनाया है। उसमें महाराज जी का एक बड़ा फोटो लगाकर वहाँ हर रविवार को सुंदरकांड का पाठ होता है 6 से 8, 1.5-2 घंटे यह कार्यक्रम चलता है हर संडे। और भक्त बाहर से भी आते हैं, कुछ उन्होंने उनकी मित्र मंडली है उनको बुला रखा है बैंड बाजे साज के साथ। वो सब गाते बजाते अपने 1 से 2 घंटे सुंदरकांड का पाठ करके अच्छा समय भक्तों का काट देते हैं और भक्त परिवार भी बिल्कुल शांत नए वातावरण में वहाँ पर रहता है। महाराज जी का एक विशाल फोटो भी उन्होंने अभी लगाया है। कल ही मैं गया था 6 तारीख को, तो कह रहे आजकल आप आते नहीं। मैंने कहा मेरे घर में कोई ऐसे ही परिवार में एक्सपायर हो गया था, इसलिए मेरा आना जाना नहीं हुआ। हर रविवार को मैं जाता रहता हूँ 1-2 घंटे के लिए। मैंने हर जगह से भक्तों को जोड़ा है। वृंदावन हो, कैंची हो, फरुखाबाद हो, अकबरपुर हो, फरुखाबाद हो, रघु दादा से भी मैंने भक्तों को मिलवाया है। विनोद शुक्ल जी से भी वार्तालाप हुआ है। सुमित जी कानपुर वालों से भी मैं संपर्क कराई देता हूँ फ़ोन से। और लखनऊ हनुमान सेतु, हनुमानगढ़ी में भी पिथौरागढ़ के परिवार हैं, उनसे मेरा वार्तालाप है, उनसे बातचीत होती रहती है। तो भक्तों के द्वारा उनको भी संपर्क में बने हुए हैं।
कोई भी भक्त परिवार हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, रामायण, हल्द्वानी, नैनीताल, कैंची, भीमताल, लाल कुआं के आसपास कराना चाहता हो तो हमारे परम पूज्य श्री देवीदत्त पांडे जी शांतिपुरी में रहते हैं, लाल कुआं के पास। उनसे आप करा सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंने पहले भी डाल रखा है, 94 111 68 262, 9411168262। तो कोई भी उनसे संपर्क कर सकता है। आपसे वो तुरंत संपर्क करेंगे। रहने के लिए कोई भक्त परिवार जाता है कैंची में तो व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत बड़ा धाम है, हर किसी के लिए नहीं है। बस शायद बाबा की कृपा। तो बाबा ने मुझे तो देवीदत्त पांडे जी के यहाँ चुन रखा है और मैं भक्त परिवारों को वहीं से जोड़ रहा हूँ। आप वहाँ से कैंची भी जा सकते हैं, बाहर रुकने का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। नंबर आपको मैंने दे दिया है, 94 111 68 262। तो आप संपर्क कर सकते हैं, मेरा नाम लेकर वहाँ रुक सकते हैं। इससे भी बड़ा और क्या। बाबा की कृपा से ही मैं जोड़ रहा हूँ। मुझसे जितना हो सकता है भक्तों के लिए कर रहा हूँ। कहीं पानी बंटवाना है, कहीं चाय बंटवाना है, जितना मेरे पास आता है उससे भी मैं ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करता रहता हूँ। और भक्त परिवारों के सहयोग भी आते हैं और उनसे मैं उनके समक्ष सामने ही, चाहे लड्डू हो, पानी हो या आपका लाहौर जीरा हो, बंटवाना हो, तो उनके हाथों से ही करवाता हूँ। फिर भी कहीं मेरे से कहीं गलती रही हो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आगे से आप लोग करें। मैंने हर एकादशी को कुछ न कुछ वितरण कराने का सोचा था और चालू किया। मैं 2023 से ही कैंची से 15 जून के बाद यह नियमित सेवा चला रहा हूँ, हर महीने एकादशी को। आज तो सहारनपुर, देहरादून, एक महाराष्ट्र से भाई हैं, एक रियाज से हैं, नोएडा से रवि भाई हैं, दिल्ली से जीवन जी, कमल जी, नीरज जी, नोएडा से राजीव जी, भरतपुर से खेम सिंह भाई, धर्मेंद्र जी, जिन्होंने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया और मेरी सेवाओं को बरकरार रखा है। अमित भाई, धर्मेंद्र भाई नोएडा, संदीप भाई हैं,
बांदा से विजय जी हैं मेरठ से, पीयूष जी हैं गाजियाबाद से, अमित जी, धर्मेंद्र जी, जय श्री जय महाराज जी, राहुल जी, रोहित जी, कमल जी, मनोज जी, विशाल जी, वैभव जी, विवेक जी, दीपक जी, महावीर जी, मानव जी महाराष्ट्र, हरीश जी बलिया से, प्रोफेसर श्री सुरेश नारायण जी, यह भक्त परिवार है, इनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे बाबा सेवा संस्थान से। बाबा की कृपा इन पर सदैव बरसती रहे, उसके लिए मैं तहे दिल से हार्दिक कामना करता हूँ और आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राम। सभी भक्त और प्रेमियों के लिए जय श्री राम। महाराज जी की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे।